पार्टी है, इनके मंत्री बार बार कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। इनकी मांग ने इतना दूर थोड़ी बुलाया कि ये संविधान बदल देंगे। हम लोग चूड़ियां थोड़ी पहने बैठे हैं। जितने लोग मनुवाद को मानने वाले उससे ज्यादा हम बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर भी हैं। सरकारों की सोच है, सरकारें बाबा साहब को बुलाना चाहती है और ये जो इतने कारवा जुड़ा हुआ ये बाबा साहब को याद रखना चाहती है। ये देश तब तक सुरक्षित है जब तक देश में संविधान है। अगर संविधान ही बदल दिया, अगर संविधान हटा दिया तो फिर ये जंगल राज हो जाएगा। और जंगल में फिर कौन जानवर किसको खाता है पता नहीं होता, वक्त के अनुसार चलता है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय करनाल में मौजूद है। करनाल से आपको जो है तस्वीरें दिखाई जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती जो है पूरे जोरों शोरों से मनाई जा रही है। और करनाल के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। और जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। बाबा साहेब की आज जो है 134वीं जयंती है, तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर ऊपर मैं तमाम देशवासियों को और मिशन में बसे बाबा साहब अम्बेडकर के आगे को मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश को एक इतना शानदार संविधान बना करके गए जिसमें हर गरीब की, हर मजदूर की, हर किसान की एक आवाज बुलंद हुई। और आज हम सड़कों के ऊपर खुले आमतौर पर घूम रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर से राजशाही खत्म करके लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया था। तो हम तो बाबा साहब के जो एक होता है रोम रोम कर जाएंगे। तो सर, अगर अधिकारों की बात की जाए तो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या महिलाएं आज जो है एक समान अधिकार मिला है उनको? बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को संविधान सभा में ला करके एक शुरुआत की थी महिलाओं को अधिकार देने की। और आज आप देखते हो कि महिलाओं को चाहे प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टियां हो, चाहे 8 घंटे काम करने का हो, चाहे प्रॉपर्टी में अधिकार की बात हो या पुनर्विवाह करने का जो बाबा साहब अम्बेडकर उनको कानून दे करके गए थे, कहीं ना कहीं उसको हमें चौथे पायदान पर, अंतिम पायदान पर पहुंचाने के लिए कानून के सहारे की जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर अपने लिटरेचर में एक बात अक्सर लिखते हैं कि ये संविधान अच्छा तब लागू होगा जब साबित तब होगा जब इसको लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकारों ने कोशिश की है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने की, लेकिन उसमें आज भी काफी कुछ कमियां हैं, काफी कसक रहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, बाबा साहब जो एक आजादी पूरे देश को देना चाहते थे, पूरी महिलाओं को, गरीब को, तबके को, किसान को, मजदूर को देना चाहते थे, वो आजादी पूर्ण रूप से आज भी चौथे पायदान पर नहीं पहुंच पाई है। सर, बात करें विचारों की तो जो स्कूल की बात करें तो 5वीं कक्षा की किताबों में जो है पाठ था बाबा साहेब का, वो अब जो है गायब हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो पाठ्यक्रम था वो 4th और 5th के चैप्टर में था। इसके साथ साथ जो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन दिल्ली से जो चलता है उसका 500 करोड़ का सालाना बजट होता था, उस बजट को भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर के 40 वॉल्यूम हर प्रकार से पब्लिश होते थे, वो विभिन्न भाषाओं में पब्लिश होते थे। इस सरकार ने उनको भी बंद कर दिया। अभी हमारे पास एक आरटीआई की रिपोर्ट आई है कि हरियाणा सरकार में पिछले 10 साल के अंदर जो शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वर्ग या गरीब तबका है उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई, जिसकी वजह से 13.5 लाख बच्चे अपनी एजुकेशन छोड़ चुके हैं। तो इन्होंने हरियाणा को कर्जे के अंदर तो दबा दिया, लेकिन जो एक अंतिम वर्ग है जिनको जरूरत होती है सरकार की तरफ वो देखते हैं, उनको कुछ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम या नमन करने के बजाय अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच विचारधारा पर काम करेंगे तो उससे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। सर, देखा जाता है कि महापुरुष को सिर्फ एक विशेष दिन ही जो है याद किया जाता है और बाकी दिन जो है सब भूल जाते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो सरकार के नुमाइंदे लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने की बजाय चंडीगढ़ बैठ के ऐसे कानून बनाए जिससे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान वो अंतिम तौर पे जाए। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच और विचारधारा से किसान, गरीब, मजदूर को एक राहत की सांस मिले, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सर, सरकारी स्कूल में बाबा साहेब को क्यों नहीं पढ़ाया? ये कहीं ना कहीं सरकारों की सोच है। सरकारें बाबा साहब को बुलाना चाहती है और ये जो इतने कारवा जुड़ा हुआ ये बाबा साहब को याद रखना चाहती हैं। ये तो एक विचारधारा की लड़ाई है। क्या लगता है सर, आजादी के इतने साल बाद भी हम खुल के सांस ले पा रहे हैं? देखिए, तो बाबा साहब का संविधान है, जब तक संविधान है तब तक तो खुल के सांस ले ही रहे हैं। दम को उठाने वाली शक्तियां भी हैं और बाबा साहब के संविधान को बचाने वाली भी शक्तियां हैं। ये लड़ाई परस्पर जारी है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राकेश रोकी। सभी मेरी तरफ से सभी प्रबुद्ध साथियों को, विश्व के सभी प्रबुद्ध साथियों को बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर लख लख बधाई हो। और ये एक महापर्व है
जो केवल भारत में ना होके पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत की ऐसी शख्सियत है बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज का विश्व ने, यूएन ने बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के पद से निभाजा है। तो ज्ञान के प्रतीक हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी फॉलोवर हैं या जो नहीं मानते बाबा साहब अम्बेडकर को, तो मेरे उनसे एक ही अनुरोध है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनने का एक नारा दिया है, और जो दलित शोषित जो पिछड़ा व्यक्ति है, हर आदमी जो लास्ट पायदान पे खड़ा है, उनसे मेरी अनुरोध एक ही है कि चाहे एक रोटी कम खा ले लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अभी 2 मिनट से पहले की बात, एक वो घटना हुई है उससे अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी यहाँ हमारे नायब सिंह सैनी जी जो नवनिर्मित अभी सीएम बने हैं हरियाणा के, और पूर्व जो सीएम खट्टर साहब थे वो अभी यहाँ चौक पे आए हैं। मैं बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो सीएम साहब थे ना, अभी 10 साल यहीं से सीएम रहे हैं और करनाल के विधायक रहे 2 बारी। तो 10 साल में वो कभी किसी के पास, किसी मीडिया के पास कोई ऐसा चित्र है कि वो 10 साल में बाबा साहब अम्बेडकर के चौक पे आए हो? अभी क्योंकि अभी इलेक्शन है, लोकसभा के प्रत्याशी हैं हरियाणा से, करनाल से, तो वो वोट, इन लोगों को वोट तो दिखाई दे जाता है। वोट के टाइम में तो अभी बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि राजनीति खेलने के लिए आ गए हैं। राजनीति है। इनके मंत्री बार बार कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। इनकी मांग ने इतना दूर थोड़ी पिलाया कि संविधान बदल देंगे। हम लोग चूड़ियां थोड़ी पहने बैठे हैं। जितने आलोक मनुवाद को मानने वाले, उससे ज्यादा हम बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर भी हैं। अगर ये संविधान, ये देश तब तक सुरक्षित है जब तक देश में संविधान है। अगर संविधान ही बदल दिया, अगर संविधान हटा दिया, तो फिर ये जंगल राज हो जाएगा, और जंगल में फिर कौन जानवर किसको खाता है पता नहीं होता, वक्त के अनुसार चलता है। जी बिल्कुल, जब तक ही हम सुरक्षित हैं, जब तक संविधान जिंदा है। इनका कहना है कि अगर संविधान को बदल दिया जाएगा तो सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।